सारे ध्यानार्थी स्वागत सुस्वागत। हाँ जी। किसी को कुछ शेयर करना है? आज हम एक पूजा में गए थे, वैभव लक्ष्मी पूजा में गए। वो खोआगन खिलाने टाइप था, तो अभी आई मैं। आज तो था प्लान करेंगे करके, अभी मैं साड़ी में बैठी। चलिए, अभी हम लोग किसी को कुछ बात करना है तो ये होता है, मैडम पूछती है, करने नहीं देते, खुद ही बात करती है। ऐसे ना हो, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। एक मैडम है, उनको भी बोला है मैंने, वो आप भी ज्वाइन करो, उनको सेशन लेना, बताना है। कब मिले आएगी पता नहीं, बिजी रहते हैं। तो देखते हैं। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? वो अपना स्पिरिचुअल टैबलेट का चल रहा था, 40 डेज का है। वो लोग मंडे टू फ्राइडे कराते हैं, सैटरडे संडे नहीं। तो मैंने सोचा देखते हैं वो भी। तो सब बोल रहे हैं कोई नहीं देख रहे। फिर अपना ही 30-40 मिनट्स बात कर लेते, डिस्कशन करना हो या ध्यान करना हो। आवाज आ रहा है? हाँ जी। अभी हम आज बात करेंगे एनलाइटनमेंट, साक्षात्कार। एनलाइटनमेंट मतलब साक्षात्कार पाना बोलते हैं ना, वो क्या चीज होता है? तो एनलाइटनमेंट मतलब क्यों कहते हैं आत्मबोध। उसी में आत्मबोध बोले तो आत्मा से जो हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना, आत्म साक्षात्कार। कहीं पे भी ये नहीं है जंगल में जाके। ये पत्री सर के हिसाब से बता रहे हैं डेफिनेशन एनलाइटनमेंट का, क्या डेफिनेशन है करके। बहुत सीधे सरल बताया उन्होंने। आपके अंदर कुछ पाने का वो है, तड़प है। जिनको तड़प है ना, वही लोग इसमें जुड़ते हैं, इसको करते भी हैं। अभी हम 100 लोगों को भी बताते हैं। तो अपनी कॉलोनी में हम ट्राई कर रहे, बोला है 2-3 बार। तो अभी संडे भी कर रहे थे। तो बच्चे एग्जाम है करके अभी 26 जनवरी में हमने सब अनाउंस किया था। वो क्लास चल रहा है मेरा, अभी आगे नहीं बढ़ाई। 2 क्लास करके, वो 12 क्लासेस है, 12 क्लास। बोले थे हम करेंगे। तो लास्ट वीक बोला था उन्होंने, संडे में नहीं थी। संडे सैटरडे संडे हम बाहर थे। तो इस सैटरडे संडे मैंने बोला, तो वो बोले बच्चे के एग्जाम है। मैंने कहा ठीक है, अभी आया नहीं है टाइम। बट किसी ने, कोई व्यक्ति को उसका तड़प होता है ना, कुछ जानना है मेरे को, मैं क्यों आया हूँ इस धरती पे। यही एनलाइटन से पहले वाला एनलाइटन है। आपके अंदर क्वेश्चन उठता है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, ये मेरे आसपास क्यों ये टकरा रहे, इन्हीं से बात क्यों कर रहा हूँ, यही मेरे दोस्त क्यों बन गए, यही मेरे दुश्मन क्यों बन गए, यही मेरा बच्चा बन के क्यों आया, यही मेरा इनलाज क्यों, मेरे पति क्यों है, भाई बहन। ये सब प्रश्न उठता है ना, ये एक एनलाइटनमेंट के पहले का स्थिति। एनलाइटनमेंट 3 बताया उन्होंने। मैं आज बहुत उनका क्लासेस सुन रही हूँ, पहले सुनी तो कभी ना भूल जाते हैं। तो जिस दिन सुनते तो उस दिन क्या है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पूरा रहता है। कुछ कुछ बातें बहुत अच्छे से, चक्रास के बारे में बहुत अच्छा याद है, कर्मास का है। ये एनलाइटनमेंट का भी मैंने एक बार थोड़ा बताई थी। तो 3 तरह का एनलाइटनमेंट होता है बोले उन्होंने। तो ये एनलाइटनमेंट होने से पहला, बिफोर एनलाइटनमेंट, वो वही जो इस तरह का क्वेश्चन उठता है। तो हम लोग यही वाला मन में प्रश्न लेके बैठी थी मैं, ये मिल गया मतलब हमें खुशी मिलती है उनका आंसर से। तो वो एक एनलाइटनमेंट पहले का, एनलाइटनमेंट ही बोलते हैं उसको। और एक्चुअल एनलाइटनमेंट यानी मैं कौन हूँ, जानकारी। जानना सबको पता है, मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, हर एक को पता है। बट हम आत्मा हूँ इतना मतलब, मैं हूँ ही आत्मा, मैं ये शरीर नहीं। विचारों से पूरी तरह से मुक्त होना, तो वो है एक सेकंड स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट।
इन एक्चुअल एनलाइटमेंट। 24 आवर्स हमारे मन में यही रहेगा, मैं ये आत्मा हूँ, कोई भी सोच विचार मुझे गुलाम नहीं बना सकता, कोई सोचो कि मुझसे बह नहीं जाता, ये आ रहा है तो उनको हटा के मुझे अपनी स्थिति में अंतर भाव में रहने का, अंतर स्थिति यानी आत्म स्थिति में रहने का हमें आ जाता है, तो वो एक एनलाइटनमेंट स्टेट है। विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन उनके पीछे नहीं जा रहा, हमें कोई डर नहीं दे रहा, उससे हम घबरा नहीं रहे, थॉट से जो भी विचार आ रहे हैं उससे बहुत खुश है, कुछ भी आ रहा है साक्षी भाव में, कुछ भी हमारे साथ हो रहा है एक विटनेस के भाव से देख रहे हैं। मतलब क्या है, हम मैं आत्मा वाला हमें आता है स्थिति, ये तो शरीर जो कर्म करके लाए उसके हिसाब से उसको ये कष्ट सुख आ रहे हैं, तो उसको हम साक्षी भाव से देखेंगे तो आत्मस्थिति में, उसके पीछे हम लग गए, उसका कमियां निकालने लग गए तो आत्मस्थिति में। तो जो देख रहे आत्मा के विपत्ति सर वही कहते हैं, जो देख रहे वही आप हो। दुख आए तो उसको देखना है एक साक्षी भाव से, सुख आए उसको भी देखना है, गुस्सा जो भी आता है देखना है, उसे देखते हो तब भी एक न्यूट्रल में रहे, वो वाली स्थिति कोई एनलाइटनमेंट। और हम जानकारी एनलाइटनमेंट थर्ड वाला, पहला एनलाइटमेंट से पहले एनलाइटनमेंट और एनलाइटनमेंट के बाद वाला, उसको तो बहुत मजेदार बताते हैं। जो आप ध्यान में सीख रहे हो, वो बोलते हैं ना, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट करा उन्होंने, आप ये सीखोगे, ये सीखे तो ये बताओ। हम डर से मुक्त हो जाते हैं एनलाइटनमेंट आत्मस्थिति में रहते तो, फिर उसके बाद दूसरों को टीचर बनना, दूसरों को बताना, वो है आफ्टर एनलाइटनमेंट। उसको रोज जीना है हमें यार, एनलाइटनमेंट हो गया, आज है कल नहीं है, नहीं है, कल आप फिर आत्मस्थिति में ऐसे हट के शरीर की स्थिति में आ गए तो फिर हो गया आपका एनलाइटनमेंट, हम आपसे उससे हट गए। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस, ये चलता रहता है। जिस दिन आपके सोच विचार चेंज हो गया, आप अपने शरीर को पकड़ के बैठे, मेरे साथ हुआ, मैं ही क्यों, मैंने किया, नहीं तो मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं तो हम छोटे से छोटे भी चीज करते तो मैंने किया, तो कोई करा रहा रहता है। तो इसके लिए हमें टीचर बनना पड़ेगा, आपने जो भी सीखा है ध्यान से आपको मिला है विजडम, उसको शेयर करना, दूसरों को बताना, तो ये आफ्टर एनलाइटमेंट का स्टेट। तो वो कहते हैं एनलाइटनमेंट, उसको कोई डर नहीं रहता, ये सब तो है बिल्कुल, बाहर निकलेगा बिंदास, ध्यान सिखाएगा, तो जरूरी नहीं सन्यासी बन के जाना, ये तो बिल्कुल वो मना नहीं बोलते। तो आप अपने खुद के सुख दुख का आप खुद कारण, आप अपने आप को ही दिया जला के अपना जिंदगी को लाइट में आप बदल सकते, कोई नहीं आने वाला। हम एक अंधविश्वास में, एक गलत फहमी में बैठे रहते हैं, कोई आके मेरा दुख दर्द दूर करेगा, कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है। ये कर्म को भी जान के ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस है जो भी हमारे साथ इर्द गिर्द हो रहा रहता है, इन सबको समझ के हमें आत्मा में रहना है, बह नहीं जाना है। क्योंकि कर्म सिद्धांत हम क्या कर्म करके लाए, कितने जन्म लेके कर्म लाए हैं पता नहीं, कब कौन सा कर्म आके हमें टकराएगा, हमें ये वाला स्थिति से हटा देगा, मैं आत्मा नहीं मैं शरीर हूं। मतलब वो तो दर्द तकलीफ, उस तकलीफ में हम भूल जाते, मैं ये आत्मा हूं। ये तो ये जो बांध के लाए उनका कर्म है, तो उसको साक्षी भाव से देखना है, उसे ऑटोमेटिकली टाइम आता है तो बाहर आ जाते हैं। आपको पेन नहीं दे रहा है तो उसका असर कम ही रहे, जितना आप उसको ज्यादा सोचोगे उतना वो असर करेगा। ध्यान करते करते कोई, ध्यान करना शांति का भी नहीं है यहाँ, एक तरह हमें ऊर्जा मिलेगा, तो कोई पावर मिलता है बोलते वो भी नहीं,
तो ध्यान का उद्देश्य भी यही है, हमें एनलाइटनमेंट करना है, होना है, रियलाइज करना है आत्मा को। तो हम कोई कोई को लगता है ना, हम तो बोलते ही लालच, आपको शांति मिलेगा, पावर मिलेगा, मतलब वही ऊर्जा मिलेगा, आपका हेल्थ इश्यू, रोग से मुक्त हो जाएंगे। ये सब मतलब इंसान इतना वो छोटी छोटी चीजों के ढूंढ पीछे जाके बड़े चीजों को ही भूल जाता है। आपको तो बहुत बड़ा खजाना ही मिलेगा, हम छोटे चीजों के पीछे, ये शांति, पावर, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना, मुझे कुछ पाना है, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ पहनने का गोल्ड चाहिए, ये सब छोटे छोटे चीज मांग रहे हैं। भगवान आपके सामने आए तो हम ये सब मांग रहे हैं तो नहीं है। तो हम अपने अंदर की भगवान से कनेक्ट होना, जुड़ना, एंड उसी को आना ही एक ध्यान का उद्देश्य होता है, और उसको ही कहते हैं एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट हो गए, आपने जान लिया उद्देश्य को, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, तब आप उसको दूसरों को बताना, टीचर बनना, साक्षी भाव से रहते हुए उसको दूसरों को बताते जाना। ये वाली स्थिति में आते ही, जैसे आते ही हमारा आधा बीमारी ठीक हो जाए। आपके सोच में आते मैं शरीर नहीं, वो आत्मा हूँ सोचने से आधा बीमारी ठीक, मैं शरीर हूँ वो सोचने से आपका बीमारी मल्टीप्लाई होगा। मुझे ये दिक्कत है, हर एक को हम बोलते जाते हैं, बोलना नहीं हमें बोलते। अध्यात्म में किसी को कोई भी आपका दुख दर्द बताना नहीं, कंप्लेन, नो कंप्लेन, नो जजमेंट। हम दूसरे को सुन के भी उनका सुन के दूसरा किसी दूसरे को बताते हैं, दूसरे को तीसरे को बताते हैं। तो एक कहानी बताए मैंने, एक के कान में बोलो, 50 लोग हैं, लास्ट वाले से पूछोगे तो वो कुछ और अलग ही रहेगा। उसका एक्सपेरिमेंट भी करके बता। तो ऐसे होता है, एक से पास होते होते उनके मुंह में जाके कोई उसको और लगा के बताएगा, या उसको पूरा समझ नहीं आएगा तो वो कुछ अलग ही हो जाता है। तो इसीलिए वो वाला स्टेट में हम रहेंगे, वैसे ही हम बिहेव करेंगे। आत्मा में रहेंगे तो हमें किसी केस में यही नहीं लगेगा क्या हो रहा है, क्यों उनके इसमें, वो बोलते हैं, किसी केस में कान क्यों लगा के सुनना है। बहुत हमारे टेंडेंसी, इंसान इंसान का मेन गुण है सुनना। किसी का तकलीफ है तो कुछ, कोई लोग बीच में जाते भी है, कोई लोग सुन के मजा भी लेते हैं, जो उनके घर पे भी है प्रॉब्लम, मैं तो सोचे थे मेरे यहाँ, मतलब ऐसे वाला ध्यान में नहीं है। तो इस तरह का सोच आते हैं। जैसे हम ध्यान में आते हैं तो हमें अच्छा अच्छा वही एनलाइटन स्टेट, तो बहुत अच्छा विचार आपके मन में आते जाए, आत्मबोध हो जाता है, तो आप एक आत्म साक्षात्कार एक परमानेंट खुशी में जीना शुरू हो जाए। एनलाइटमेंट यानी मैं कौन हूँ जाना, वो जानना, उसको अनुभव करना भी। आत्मा बोलने से नहीं, आप आत्मा हो वाले अनुभव करें तो वही आपको पूर्ण आत्मा तक ले जाए, परमात्मा से। तो ये हम बॉडी में तन मन बोलते हैं ना, पतंजलि सर का 5 फिंगर कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था सुनने तो वो छोटी फिंगर को बोलते हैं तन, यानी शरीर, मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, ये है आत्मा। तो लेयर्स है ये सब, लेकिन हम ज्यादा इसी को मानते हैं। तो इसको हम देते थे मन बुद्धि चित्त अहंकार करके, इसको थोड़ा सा चेंज करके ये करेंगे, मन, तन मन बुद्धि, मन तन मन बुद्धि, ये जो तन शरीर है, मन जो सोचता है, बुद्धि उसको जज करता है, ये आइडिया लगाता है, ये अच्छा है क्या बुरा है, मेरे लिए काम का है नहीं है, विचारों को कैलकुलेट करेगा, वो चित्त में जाके स्टोर हो जाता है। इसलिए बोलते हैं हम लोग, ये बच्चों वाले क्लास कर रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छा बताया, कैसे आप सोचते मुझे नहीं बनता, तो नहीं बनता वाला आपने अपने माइंड में अपने सोचा, आपके इंटेलेक्ट में आप फाइनल करा, उसको चित्त में जाके स्टोर हो गया, तो आप हमेशा मेरे से नहीं बनेगा वाला
आप इसी को बोलते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन। मेरे से बनता वाले बात, इतना उसको पॉजिटिवली बोलना है। मैं कोई डर नहीं, मेरे से बनता है, मैं कर लूंगा। तो ये क्या होगा, आपका मन यानी माइंड से निकला, और उसके साथ इंटेलेक्ट हम लगाएंगे, उसका बेनिफिट पॉजिटिव वे मिलेंगे। ये मेरे से बनने के लिए क्या चाहिए, ऐसे व्यक्ति उसमें जुड़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जेक्ट मुझे नहीं बनता है, तो आप इसको अप्लाई करोगे, मैथ मुझे बहुत अच्छा बनेगा, मैं करूंगा ही करूंगी। तो क्या होगा, आपका इंटेलेक्ट, बुद्धि ऐसे लोगों को ढूंढने में लगेगा, कौन मेरा इसको सॉल्यूशन करेगा। आपका टीचर से एक्स्ट्रा क्लास में, मतलब स्कूल के बाद जाके पूछेंगे, मुझे ये डाउट है, तो अंदर से वो आपको प्रेरणा देगा, आपका इंटेलेक्ट। तो फिर चित्त में वो रजिस्टर, ये वो स्टोर हो जाएगा, वही चीज आपके साथ हो जाएगा। इसी को कहते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। ये सेठ विजडम में है, एक तो मास्टर्स का बुक से उसमें भी बताया गया, यही बात भगवत गीता में भी बताया गया। आप ही आपका रचना करता हो, आप खुद अपने ये करते हो, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो अब आप ध्यान में आने, अब पढ़ेंगे ना एक एक जो श्लोकास आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे समझ आते। क्योंकि ये चीज मैं पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ, साल में एक बार। तो हर बार वो नया समझ आता है। एक तरह "ओए, इस वाले में गड़बड़ हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे।" वो बोलने के लिए पढ़ना है, मैंने बोला है, पढ़ना नहीं, उसको समझ के पढ़ना है। तो आप कभी कभी बोलते हैं पत्री सर, वो सुनते सुनते रहते हैं, तो हम लिखते थे, मैं बहुत नोट्स लिखती थी। फिर बोलते कितना क्या है, दिमाग में लिखो ना, क्यों लिखते हो इधर। बट हम लोगों को जहाँ पे भी हम सेशन में जाते, तो नोट्स बनाओ बोलते हैं। तो आपको वो चीज कितना भी नोट्स बनाओ, वापस पढ़ेंगे भी याद रहे। कभी हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे ना, वो वाला मोमेंट, उस क्षण को याद करते ही वो आपको मेमोराइज हो जाए। यही चीज बच्चों को भी करना है, उस पे अपना डिपॉजिट करके रखना, चित्ता में उसका लेयर को डालना है, चित्त बोला जाता है इसको हम। ये मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों से। ये अहंकार, ये चित्त में आपने नेगेटिव रखा, वो स्टोर हो गया, उसके ऊपर अहंकार से बोलेंगे मैंने किया, हो गया पूरा सत्यानाश, आपका पूरा कर्म का वही बिगड़ा, अगले जन्म तक वो ले जाएगा। इसके बाद भी आपको कहीं रियलाइज हुआ, वो सौ दिन, उस दिन मैंने ऐसे किया था, गलत है, तो आज भी आप रियलाइज करोगे, उसके लिए माफी मांगोगे, क्षमा, तो वो चीज इसी जन्म में आप उससे बाहर आ सकते। क्षमा ऐसे पूरा मन से, दिल से, अंदर से आपको भाव आना चाहिए, ये मैंने गलत किया, ये चीज नहीं करना, आगे नहीं करूंगा ऐसे। तो उससे वो वाला कर्म को हम जला सकते। तो ये चीज हो गया, हम ये क्रिएट कर सकते। लेकिन हम इसको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते करते अब बड़े के लिए करें। होता है, आपको छोटा कर लेंगे, आपको मैनिफेस्ट हो गया, वो हो गया आपके जैसे, आप रख के अपना रियलिटी को खुद उन्हें बना लिया, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे करते करते आप बड़े बड़े भी चैलेंजेस को ले सकते, उन्हें रियलिटी बना सकते। कोई भी आपको कुछ बनाए बिना ही आ रहा है, तो वो था आपका स्टोर, कर्म के सिद्धांत के हिसाब से कोई जन्म में आपने स्टोर किया था, तो वो अभी निकल रहा है। कुछ भी नया नहीं आएगा, गलत नहीं है, आप ही वो चीज लेके आए, वही आ रहा है। तो मानते ही नहीं, बहुत मुश्किल। ये बात बोलने से थोड़ा स्टन होते, वो आपने कभी किया है, आपको आया है अभी, तो मानेंगे नहीं। तो मानना ही पड़ेगा, तभी जाके आप उससे बाहर आ सकते, नहीं मानेंगे तो ये नहीं। ध्यान कर रहे तो आपको मान्यता टूट है। हाँ जी। चलिए, अभी एनलाइटनमेंट को हमने समझा। एनलाइटनमेंट किस किस को हुआ है, आप बता सकते हैं। आज एनलाइटनमेंट हो, कल नहीं है, तो मैं कहीं ना कहीं शरीर के इसमें झुक गई, आत्मा से हट गई, रास्ता भटक गई, समझ लेना। रास्ता भटक गए, रास्ता भटकना भी कभी कभी भटक के बहुत अच्छा जगह पहुंच जाते। तो आपका परीक्षा, तो आपने किसके पीछे जाके रास्ता भटके हो, उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ रहे हो,
पेशेंस रखे वो भटके हुए में भी कुछ कंकड़ पत्थर कांटे आ रहे, उन सबको आप पार करके निकल के बहुत अच्छे जगह पहुंच रहे, मतलब वो आपका परीक्षा से आप पास हो गए, फिर हो, मतलब यही तरह के तकलीफें आते हैं ना, वही परीक्षा बोलते हैं। तो हमें ही क्यों, आपको अच्छा उसको शेप देना है, जैसे गोल वगैरह को देते हैं हम, डिजाइन बनाते हैं, उसके लिए बहुत मार मतलब शेप देने के लिए करते हैं ना, वैसे ही हमारा भी। तो हम ये वाला सिंपल सी फंडा ये पता है, ध्यान करो डेली, कुछ नहीं, तो अब तो ऑटोमेटिकली आप उसमें रहेंगे एनलाइटनमेंट स्टेट। तो ध्यान करना नहीं है तो फिर तो भटकेंगे ही भटकेंगे, कौन से रास्ते पे जाएंगे पता नहीं चलेगा, वो रास्ते से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं पता चला। मैं एक बुक का स्वाध्याय बताई हूँ, क्या था वो, स्पिरिट वर्ल्ड, बहुत अच्छा है, हिंदी में भी दिया है, कन्नड़ में भी दिया है, उसमें कैसे भटकाता है वो भी बताया। वो वहां बहुत अच्छा था, यहाँ आके भटक गया, गलत रास्ते पे चला। तो अंतरात्मा, अंतरात्मा यानी वही अपना आत्मा को, वही सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो आपको वार्निंग कर रहा रहता, हम नहीं सुनेंगे तो वो छोड़ देता बात, ये नहीं सुन रहा है, तो उनके साथ आप जुड़ के रहेंगे, हर वक्त आपको गाइड करें, आपका ही ये जो अंतर आत्मा है, उसके साथ जुड़े रहने के लिए, उसका एनर्जी को समझने के लिए आपको ध्यान करना है, कोई भी नेगेटिव आपके इसमें जमना नहीं चाहिए, यानी ब्लॉकेजेस, धब्बा सा नहीं बनना, धब्बा बन गया तो बुला दे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर करके उसको स्टोर करके रखना है एनर्जी को। जब भी आपको ऐसे डगमगाते, कुछ ऐसे सिचुएशन चैलेंजिंग आता है, तो उस समय आपके अंदर स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा है, तो वो चीज आप इजीली यूज करें। जैसे कि हम लोग कुछ डिपॉजिट वगैरह करके रखे, तो कुछ कस के हम इजीली हम यूज कर सकते, ऐसे बनेगा। तभी हम गोल्ड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके स्टोर करके रखो। चलिए अभी हम यहाँ तो 20-30 मिनट्स कराते हैं, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम, जब भी टाइम मिलेगा बैठ के ध्यान करते रहना, करते रहना, करते रहना। तो अभी ये कैसे हमें ठीक कराता है, बीमारी को ठीक करेगा। चलिए मास्टर, ध्यान करते हैं, कुछ बोलने जा रही थी, फिर लगा टाइम हो गया, ध्यान 15-20 मिनट तो ध्यान करेंगे, तो अच्छा ऊर्जा है। चलिए मास्टर, ध्यान में बैठ जाइए, अपने आप को इंटरलॉक करें, क्रॉस लेग एंड पैरों को, इसको खोलने से 10% एनर्जी जाता है, तो हम बोलते हैं ना, इसलिए लीक होने ना देना, पूरा बांध के बैठना है। तो श्वास को, आंखें कोई भी परिस्थिति में नहीं खोलना, हाथ वगैरह खोल सकते हैं, बट आंखें तो बिल्कुल नहीं खोलना, क्योंकि वो हीलिंग कर रहा रहता है, आपके शरीर के अंदर का ब्लॉकेज को क्लींस कर रहा रहता है। 2,72,000 नाड़ियों का शुद्धिकरण का प्रोसेस हो रहा है, उसको कायानुपसना, कायानुपसना यानी अपना एक एक नसें क्लीन होते जाए। तो उसके लिए हमें अपना सहज श्वास देखना है, उस जीरो स्टेट में जाने के लिए। एक बार वहां चले गए तो फिर आपको देखना ही नहीं रहेगा, आप कंफ्यूजन स्टेट में ना जाए। हम ध्यान श्वास ही देखते रहें, श्वास, जब विचार आएगा तो ही श्वास देखना है, श्वास ही आपका गुरु बोला जाता है, विचार से बाहर लिया है, विचार से बाहर लाना, यानी अपने सहज श्वास देखते देखते क्या होगा, तो आप विचार मुक्त स्थिति में, तो वो होते ही, विचार मुक्त में होते ही आपका वो खुल जाएगा, तो प्राण शक्ति आएगा, तो अपना काम करेगा, पूरा अपने नसों में फैलना काम।
उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं, तुम चेंज कर दो, वो नेचुरल है, ऑटोमेटिक होता है। बट उस बीच में कोई आपका विचार नहीं आना चाहिए, यही एक चीज को आपको विचार आ गया तो फिर अपने से आ सकते हैं। उसके बाद जो हो रहा है उसको देखते जाना, कहीं गए कुछ अलग 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 आता है, कोई को कुछ भी नहीं आता है, बट वो कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपका क्लिनजिंग प्रोसेस हेल्थ का कोई वो चीज हो रहा है, वो देखते हैं। बैठिए, सहज सहज, कोई भी दबाव नहीं है श्वासों पे, सहज आती जाती श्वास को देखना, साक्षी भाव से।